वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद नितिन। तो हम लोग पिछले 2012 का अनसॉल्व कर रहे थे जिसका CL हमारा कोड है। तो उसी के आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। जैसे कि देखें क्या है इसमें, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है और APD यानी कि इस प्रकार से ये APD और BPC यानी कि BPC दो अर्धवृत्तीय छायांकित भाग। तो सबसे पहले तो हमें छायांकित भाग, तो ये है हमारा छायांकित भाग। ये जितना भाग आपको दिख रहा है ये सभी का सभी कैसा है, छायांकित है यानी कि कलर्ड है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस सवाल में है क्या। तो हमें बताया गया क्या, ABCD ये पूरा का पूरा वर्ग है जिसकी भुजा कितनी 14 है। तो यानी कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं कैसी हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर की। ठीक, और इसके बाद कहा गया है कि APB यानी कि APD और BPC हमारे दोनों कैसे हैं, अर्धवृत्त हैं। ठीक, अर्धवृत्त का मतलब आधे वृत्त हैं। अगर हम बात करें अर्धवृत्त है तो हमारा जो AD है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। किसका व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास AD बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। सही है, 14 सेंटीमीटर हमारे पास व्यास मिल चुका है। अब हम वृत्त की त्रिज्या की बात करें। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी यानी कि 14/7 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या पता है, वर्ग की भुजा भी पता है हमें, तो उसे भी लिख लेते हैं। क्या, वर्ग की भुजा यानी कि A बराबर हो जाएगी कितनी 14 सेंटीमीटर। जितने भी आपके इस प्रकार के सवाल हैं इनमें हम फॉर्मूले तो लिखते ही हैं। अब हमारे फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं, आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमें सबसे पहले देखें ये हमारा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या है हमारे पास, दो अर्धवृत्त है, एक ये APD और दूसरा होगा BPC। तो 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 कट हो जाएंगे, तो कितना हो गया 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रख लीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा आर। आर हमारे पास कितना है, त्रिज्या आर कितनी है 7। तो 7, 2 घातें लगी हुई हैं यानी कि हम 2 बार लिखेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 14 का कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग होता है 196 यानी कि 14 का जब 14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 196 माइनस 22 कितने होते हैं 154 154। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 6 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2 और 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4। तो हमारा कितना आ जाएगा 42। अब हमारा ये क्या है, क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी सवाल करें अगर आप में उसमें क्या दिया है, मात्रक दे रखा है यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ भी आपको मात्रक रखना होगा। ये हमारा अगला सवाल है जिसमें क्या बताया गया है कि tan A बराबर दे रखा है, tan A बराबर 1। तो बताया गया है कि sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, पता करनी है। तो हम लोग पता करेंगे, किस प्रकार से पता करेंगे वो देखो। तो tan A, अगर हम सबसे पहले तो हमें इसमें यही करना पड़ेगा कि हमें जो सारणी है आपकी वो आपको याद करनी पड़ेगी। सारणी के लिए कल एक पूरी की पूरी टोटल वीडियो लेगी आपकी, ठीक है, यानी कि हो सकता है इस वीडियो के साथ भी
तो आपके पास क्या है इस प्रकार से। तो कैसे करेंगे कि tan a बराबर 10, अब देख लो 10 में एक मान होता है 45 का, तो हम लोग को लिखेंगे कितना tan 45, तो a बराबर हो जाएगा हमारा कितना 45 45 अंश, ठीक है। तो हमें जो निकल के आया a बराबर 45 वो हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो रख दो sin 45 प्लस cos 45 बराबर, आगे आ जाओ। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस cos 45 का 1/√2। तो जब हम देखेंगे कि इसके जो हर है क्या है समान है, अगर हमारे हर समान है तो इसको अंश को क्या कर देते हैं हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/√2। लेकिन हमारे अगर देखें तो हमारे पास क्या चल रहा था स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे क्या हो जाएगा ये इसका स्क्वायर। तो अगर हम 2 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 से हम कट कर सकते हैं कितना, तो हमारा कितना आया sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर कितना आया 2 आया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऊंचाई दूरी से हाइट एंड डिस्टेंस से, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो क्या है हमारे पास कि क्षैतिज तल पर स्थित, सबसे पहले क्षैतिज तल की बात कर लें तो क्षैतिज क्या होता है एक समान तल जिस पे मैं खड़ा हूं, तो ये क्या हो जाएगा क्षैतिज तल और इस पे स्थित, ठीक है। पर स्थित एक मीनार हमने कहा लो एक बनाई हमने कितनी मीनार की परछाई सूर्य के उन्नयन कोण 30 होने पर, तो इन्होंने एक छोटी सी चीज छोड़ दी है कितने से 60 से 30 होने पर, तो 60 से कितना 30 अंश होने पर कितनी 40 बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कर लो। तो क्या होगा सबसे पहले हमें क्या है 60 अंश का कोण हमने बनाया, ये थोड़ी दूरी से देखा हमने, और कितनी थी जब हमारे 60 अंश का कोण था तो परछाई कितनी थी इतनी थी। इसके बाद क्या हुआ जब सूर्य का कोण जो हो गया वो कितना हो गया 30 अंश का हो गया, ठीक 30 अंश का हो गया, तो हमारा क्या हुआ कि उसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 40 मीटर क्या हो जाती है बढ़ जाती है। पहले कुछ थी उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारा इतना पता है कि आगे जब आई तो ये कितनी हो गई बढ़ गई। तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे पहले मान A B C और D। देखो इस प्रकार के सवाल जब आएंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे अननोन को उठाएंगे, यानी कि जिनका मान वैल्यू नहीं पता है उनको उठाएंगे। तो हमें अगर देखा जाए तो सिर्फ किससे आधार से मतलब है और लंब से, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें आधार लंब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक में ही संबंध होता है किसमें tan में। तो क्या होता है एक तो tan में होता है tan थीटा, और एक होता है किसमें cot थीटा में। क्यों? क्योंकि हमारा जब tan थीटा की बात आती है तो क्या होता है आधार बट्टे लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, और जब cot की बात आती है तो होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। बाकी अगर हम साइन वगैरह को भी देखें तो क्या होता है साइन थीटा बराबर हो जाता है कितना लंब बट्टे कर्ण, तो हमारे पास कर्ण है इसमें। अगर कॉस की भी बात करें इसी प्रकार से तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। कुल मिला के अगर देखें तो इसमें हमारे पास लंब और आधार का संबंध नहीं कर्ण के साथ संबंध है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे त्रिभुज उठाएंगे ABC, उठा लो एक त्रिभुज। तो हमारे पास है पहला क्या त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में तो क्या उठाना है tan 60 उठा लेंगे। तो पहले tan थीटा फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर होता है कितना लंब बट्टे आधार। तो tan ABC उठाया तो ABC कितने अंश का कोण है 60 अंश का, तो tan 60 बराबर L कितनी है AB। नीचे जब देखेंगे हमें चाहिए आधार कितना है BC, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर
ए बी बटे बी सी। बी सी का इसके साथ कर दीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3 बी सी बराबर ए। हमें निकालना है ए बी, तो इसको नीचे ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा बटे में √3, क्योंकि जितने भी वैल्यू हैं सब किस में रखेंगे ए बी के लिए। ठीक, तो हमारे पास पहला हो गया। अब इसके बाद हम जब सेकंड उठाएंगे तो हम लोग क्या उठाएंगे ए बी डी, तो इसको भी उठा लीजिए। तो त्रिभुज ए बी डी, फिर से वही 10 30 बराबर कितना हो जाएगा 10 30 बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि वही फिर से लंब बट्टे आधार, तो कितना होगा ए बी बटे बी डी। तो ए बी बटे बी डी 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर ए बी बटे बी डी। बी डी को परिवर्तन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बी सी प्लस सी डी, तो बी डी हमारा हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। फिर ये गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा ये ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी बराबर √3 ए बी। ठीक है, हमें बी सी हटाना है, बी सी हटा देंगे, इसकी जगह कौन आएगा ये हो जाएगा ए बी बटे √3 प्लस सी डी बराबर √3 ए बी। अब ए बी इधर ले आओ तो हमारे पास क्या बचेगा सी डी बराबर √3 ए बी, ये माइनस में जाएगा तो माइनस ए बी बटे √3। बाकी सबको हम लोग इधर करते हैं, यहाँ से हमने ये यहाँ लिख लिया तो कितना हो जाएगा सी डी। तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा, जब इसके नीचे क्या रख दें एक रख दें तो एलसीएम जो आएगा वो क्या लिखेंगे हम इसको सी डी बराबर √3 एलसीएम हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 3 का √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ए बी माइनस कितने हो जाएंगे ए बी, 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेंगे, तो सी डी बराबर हो जाएगा कितना 2 ए बी बटे में √3। हमें निकालना है ए बी बराबर, तो सी डी की वैल्यू रख दो, सी डी की वैल्यू कितनी है सी और डी की वैल्यू है 40, तो ये हो जाएगी कितनी 40 गुणा जो नीचे है वो ऊपर 40 √3 बटे में 2, तो 2 से हम काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार बराबर ए बी, या फिर ए बी बराबर 20 √3। एक बार फिर से इस सवाल को पूरा का पूरा समझें, क्योंकि सवाल कठिन है, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या था हमारे पास सवाल कि क्षैतिज तल पर एक स्थित मीनार की परछाई सूर्य के उन्नयन कोण 60 से कितना 30 होने पर कितनी बढ़ जाती है 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या हुआ 60 था, इसके बाद 30 आया तो हमारी 40 मीटर बढ़ गई, और कहा है कि इस ए बी की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि मीनार की माप ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि कर्ड से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, हम रहेंगे आधार और लंब के साथ। ये हमारा ए बी लंब है और यहाँ पे बी सी और बी डी क्या है आधार है। जब हम 60 लगाएंगे तो क्या लगाएंगे सी डी को आधार बनाएंगे, सॉरी जब 30 लगाएंगे तो कितने बी डी को आधार बनाएंगे, और 60 लगाएंगे तो बी सी को आधार बनाएंगे। कर दीजिए नीचे √3, तो हमने रख दिया कितना tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan 60 बराबर कितने हो जाएंगे ए बी बटे बी सी, और इसका रख दिया √3। लेकिन ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू
हमें पता नहीं है तो ए बी की ए बी और बी सी की भी वैल्यू नहीं पता है तो बी सी। हमने कहा कि इसको क्या किया, इसको इस जगह और इसको इस जगह, तो √3 और नीचे बी सी आ गए। हमने कहा कि यहाँ से हमने क्या लिया बी सी, क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी तो हमने बी सी को कहा हटाएंगे और बी सी को हटा के उसकी जगह भी क्या लेके आना है हमें ए बी, तो अगले में रख देंगे। तो हमने फिर उठाया त्रिभुज कौन सा ए बी डी, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज उठाया। इसके बाद रखा कितना tan 30, तो कितना हो जाएगा tan 30 के बाद ए बी तो यही रहेगा आधार, सॉरी लंब, लेकिन हमारे जो आधार है वो बदल जाएगा, वो कितना हो जाएगा बी डी। तो हमने बी डी को दो पार्ट में डिवाइड किया, किसको बी सी प्लस सी डी को, तो बी सी प्लस सी डी। हमने tan 30 की वैल्यू रखी वो कितनी आई 1/√3, इस प्रकार से बी सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 ए बी। फिर हमने क्या किया यहाँ से उठाया बी सी की वैल्यू और कहाँ रख दी इस वैल्यू को यहाँ पे रख दी, तो कितना हो गया बी सी की जगह कितने हुए ए बी बटे √3 और सी डी का सी डी बराबर √3। फिर इस क्या किया ए बी बटे √3 को इधर ले गए, तो जब ए बी √3 में आया तो कितना हो जाएगा माइनस का होके आएगा। फिर हमने क्या किया सी डी यहाँ रखा √3, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा और 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 ए बी और अपॉन √3। फिर हमने कहा कि सी डी की वैल्यू हमें पता है, सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 40, हमने घुमा के रख दी आ गई 40। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये हमारी क्या है मीनार की ऊंचाई। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, अंकों का गुणनफल 18 है। जब इस संख्या से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम दो अंकों की संख्या है तो इसमें दो अंक होंगे, यानी कि एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा उन अंकों को ही मानना पड़ेगा। तो देखेंगे हम क्या, देखो माना संख्या में इकाई का अंक x, माना संख्या में इकाई का अंक कितना है x है, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा दहाई का अंक पहला इकाई हो गया और कितना हो गया दहाई, तो संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। कुछ पहले से बात करते हैं। अगर हमने लिखा 15, कितना लिखा, जब इनका स्थानीय मान निकालते हैं तो ए का कितना निकल के आता है 5, लेकिन जब इसका निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा 10। इसी प्रकार से हमने लिखा है कितना 27, तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 5, लेकिन जब दहाई का निकालते हैं तो कितना होता है 20। बचपन की छोटी छोटी बात है। तो क्या होगा कि जब हम दहाई का अंक लिखते हैं तो उसमें कितना 10 का गुणा करके लिखते हैं, तो संख्या बराबर हमारी हो जाएगी 10/+। ठीक है, अच्छी बात है, तो हमारी संख्या हो चुकी। अब हम लोग प्रथम शर्त से करेंगे, क्या करेंगे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। मैंने कहा ठीक है, लो गुणनफल कर लिया 18, तो कितना हो जाएगा x × y बराबर 18, पहली शर्त। दूसरा, जब इस संख्या से 27 घटाया जाता है तो ठीक है। दूसरी शर्त, ये तुम्हारी प्रथम शर्त हो गई, क्या हो गई प्रथम शर्त। अब हम जब द्वितीय शर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीय शर्त, कितना होगा, जब इस संख्या को 27 से घटाया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा इस संख्या से 27 घटाए जाते हैं। संख्या कितनी हमारे पास, तो 10y + x -
27 बराबर संख्या के अंक बदल जाते हैं, यानी कि अब x किसका हो जाएगा, दाई का अंक, यानी कि 10x + y। ठीक है, कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, यानी x को उधर ले जाओ और y को इधर ले जाओ। तो 10y माइनस 27 बराबर 10x माइनस कितने x, इसमें इससे ये चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 9y माइनस 27 बराबर ये भी कितने हो जाएंगे, 9x। सब में से देखा जाए तो 9 कॉमन है, कॉमन ले दें, ले लो इसमें से कॉमन, तो कितना हो जाएगा, 9 कॉमन आएंगे तो y माइनस 3, 9 बटे में ये वाले 9 आए, 9 से 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, x। तो आगे आगे हमारे पास, इसको हटा देते हैं, कितना हो जाएगा, y माइनस 3 बराबर x। तो हमारे पास क्या है, y माइनस 3 बराबर x, हमारा एक समीकरण मिल गया, एक हमारे पास पहले से था, तो एक ये समीकरण। सेकंड हमारे पास दो समीकरण है, दूसरा समीकरण भी यही लिख रहे हैं हम लोग, तो x इंटू वाई बराबर 18। ठीक है, कर लीजिए। यानी कि x की जगह हम कितना रख सकते हैं, y माइनस 3, तो रख लो y माइनस 3 लिख लो, x बराबर y माइनस 3 समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो कितना हो जाएगा, तो y माइनस 3 फिर y का y बराबर 18, y का y में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 3y, इधर अगर हम 18 को लेके आ जाए तो माइनस का 18 बराबर 0। हमारा बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 18 के गुणनखंड करेंगे और 3 लेके आएंगे, तो 18 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से जाएंगे 3, बचेंगे हमारे पास कितने, 3। तो y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 बाहर y माइनस 18 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस 6y, अब इस माइनस के कारण इसमें क्या होगा, बदलाव होगा, यानी कि चिन्ह प्लस का हो जाएगा और 3y माइनस 18 बराबर 0। इनमें से सिर्फ y कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 6, y बाहर निकाल लो, और y माइनस 6 प्लस इसमें 3 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा y माइनस 6। 3 से काटेंगे 18 को तो कितनी बार जाएगा, 6 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 6, सेकेंड ब्रैकेट में y प्लस 3, y में से 6 जाएगा कितना बचेगा, अलग अलग करके कर देंगे, तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y बराबर 6 और कितना हो जाएगा, ये y बराबर माइनस के 3। कभी भी संख्या हमारी माइनस में नहीं आ सकती है, इसलिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं समीकरण। तो कितना था हमारे पास, x इंटू वाई इक्वल टू 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो x इंटू 6 बराबर, सॉरी 18 थे ये, तो 18, तो x बराबर हो जाएंगे कितने, 18 बटे 6, तो 6 से काटेंगे जब तो 3, तो x बराबर 3। अब ये तो हमारा हो गए इकाई और दहाई के मान, एक हमारा मान यहाँ रखा हुआ है और एक मान यहाँ रखा हुआ है। तो हमारे पास संख्या कितनी थी, 10y प्लस 3, 10y प्लस x, तो कर लो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 प्लस के 3, 6 दाई
60 + 3 = 63। तो हमारी संख्या कितनी है? 63। इसको सिद्ध करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर दीजिए। उसने कहा कि दोनों संख्याओं के जो अंकों का गुणनफल है वो 18 है, तो 6 तिया 18, पहला सिद्ध हो गया। उसने कहा कि इस संख्या से 27 घटाने पर, अगर इसमें से हम 27 को घटा दें तो 13 में से 7 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास कितने? 6, और यहाँ बचेगा 5, और 5 में से चले जाएंगे 2, तो बचेंगे हमारे पास कितने? 3। यानी कि ये भी हमारा उल्टा हो रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, 27 को घटा रहे हैं। यानी कि हम इस प्रकार से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी इतनी ही रहेगी। अगर और आप चाहते हैं इससे बड़ी वीडियो आए, यानी कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज वीडियो डालेंगे। यानी कि फर्स्ट का होगा तो फर्स्ट के जितने भी आपके लास्ट ईयर के पेपर आए हुए हैं या अनसॉल्व में जितने भी हैं 2012 से लेके 2021 तक के सारे जितने भी पेपर है 22 तक के, तो वो सभी के सभी क्या होंगे, इसमें सिर्फ 19 की डालेंगे। यानी कि फर्स्ट पेपर होगा तो पूरे फर्स्ट पेपर के, इसके बाद थर्ड, इस प्रकार से। ठीक है।